ये क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज इच ग्रीन प्लेस, राइट द पार्ट फॉर ए पीस ऑफ ईच कलर। यानी इसमें जो ये लिखा हुआ है इनमें कौन सा कलर कितना पार्ट है ये देखना है। अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट टाइम जो ऊपर ऊपर कलर्ड हैं इसको, तो इसमें ये है कि ये 1 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 रो है, तो इसको कोई डिवाइड नहीं किया गया है। और सेकंड ये है, इसमें 1 को हाफ कर दिया गया है, यानी 1/2 1/2 2 पार्ट में विभाजित हो गई है, 1/2 और 1/2। अब इसको देखते हैं, जो वैल्यू है इसमें क्या हुआ, 1/2 जो हाफ पार्ट था उसको भी आप कर दिया गया, यानी आपको आप किया गया, और आपका आप होता है 1/4। यानी जो ये पूरी रो है इस रो को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसका 1 पार्ट कितना हुआ, 1/4 पार्ट हो गया इसका। यानी आपको आप कर दिया गया, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये आप किया, यानी 1 को आप किया, फिर इस आप को भी आप कर दिया गया, ये देखो आपको आप किया गया, यानी आपको आप पार्ट में फिर विभाजित कर दिया गया, यानी आपको आप करेंगे 1/4 पार्ट हो गए 1, यानी 1/4 पार्ट प्लस 1/4 पार्ट 2 पार्ट, ये आप पार्ट हो रहा था, आपको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया है। फिर जो ये हैं इसमें हम देखते हैं कि जो ये 1/4 पार्ट था, ये वो यहाँ से यहाँ तक 1/4 पार्ट था, इस 1/4 पार्ट को भी हाफ में डिवाइड कर दिया गया, यानी ये 1/4 पार्ट था। अब जब इसको भी 1/4 पार्ट को भी हाफ में डिवाइड कर दिया, इनका भी 2 पार्ट कर दिया गया, यानी 1/4 पार्ट का 2 पार्ट कर दिया गया, इसको तो 2 भागों में बांट दिया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी 1/4 को भी हाफ कर दिया गया। अब इसमें ये देखते हैं हम कि जो 1/4 वाले हिस्से को हाफ किया तो कितने पार्ट बने, 1 का कितने पार्ट हो गए, ये 1 थी, यहाँ तो 1 का हाफ किया गया था, यहाँ 1/4 किया तो 4 पार्ट हुए थे। अब 1/4 का भी हाफ के बराबर इक्वल पार्ट कर दिया गया, तो हम देखेंगे कितने ये हुए, कितने पार्ट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें हो गए 8 पार्ट। तो इनका 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4 पार्ट की। यानी जो ये 1 पार्ट है इसको कहेंगे 1/8 पार्ट। तो ये टोटल 8 पार्ट हो गए, 1/4 को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, तो 1 का पूरे पार्ट हो गए 8, यानी 8 पार्ट में डिवाइड हुआ 1, और 1 का 8 पार्ट का 1 हिस्से को कहेंगे हम 1/8 पार्ट, यानी जो ये टोटल 8 पार्ट हैं और 8 पार्ट में से जो 1 पार्ट हैं उसको कहेंगे 1/8 पार्ट। अब ये पता चला हमें इसमें देखने में कि 1 को अगर हाफ में डिवाइड किया जाता है तो 1/2 पार्ट हो जाता है, ये एक पार्ट का पार्ट 1/2 होता है। फिर 1/2 को भी हाफ में विभाजित किया जाता है, 1/2 को भी हाफ कर दिया जाता है, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो वह हो जाता है 1/4, क्योंकि ये 1/2 था, फिर इसको हाफ कर दिया गया यहाँ, तो इसका एक पार्ट हो गया 1/4। फिर हम ये हो गया 1/4। फिर यदि 1/4 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, यानी 1/4 को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 पार्ट हो जाता है 1/8। अब इसमें पहली बात ये देखने को मिली हमें कि 1, यानी 1 का मतलब ये है कि ये 1 पार्ट था। फिर सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये है कि 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी ये 2 पार्ट है, सॉरी ये इक्वल था यहाँ, फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैंने टोटल यहाँ से यहाँ तक का लिख रहा हूँ, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर 4 लिख रहा हूँ, नहीं तो अगर 1 पार्ट लिखता तो 1 लिखता, लेकिन मैं यहाँ से 1 2 3 4, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लिख रहा हूँ इसलिए 4 लिख रहा हूँ, यानी ब्लू कलर कितने में है, 4 पार्ट में है, 4 में से 4 पार्ट
और फिर ये 8 हैं, तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो मैं इसमें यहाँ से यहाँ तक लिखा हूँ, इसलिए इसे लिखा हूँ। नहीं तो अगर इसमें 1 पार्ट के लिए पूछा जाता है हमें, तो 1 पार्ट के लिए पूछा जाए तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो फर्स्ट टाइम में था वह एक ही पार्ट था, यानी ये एक ही था ये, तो इसे तो 1 हो गया। ये हैं जो 1/2 पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/4 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक 1/8 हो गया। ओके, ये तो हुआ इसे डिवाइड करने का सिस्टम। अब है क्वेश्चन कि हाउ मेनी 1/4 विल मेक ए हाफ, यानी एक हाफ बनाने में कितने 1/4 की ज़रूरत है। अब देखेंगे हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। इसमें पूछा गया हाफ बनाना है या हाफ है। अब इसमें 1/4 यानी 1/4 कितने यूज में ले, कितने को ऐड किया जाए हाफ मिल जाए, यानी कितने को मिलाया जाए में हाफ बनाने के लिए कितने 1/4 की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ था, जस्ट इसी के नीचे 1/4 का हिस्सा है, 1/4 का ये 1/4 है ना, यानी इसका 1 पार्ट 1/4 है। तो हम देखेंगे कि ये हाफ है, हाफ को अगर हम आपको 1/4 के पार्ट कितने में इक्वल, कितने पार्ट होंगे तब 1/2 बनेगा। इसके लिए देखते हैं तो इसमें पता चलेगा हमें कि 1 और 2, यानी ये हाफ है यहाँ तक। अब यहाँ तक 1/4 के कितने पार्ट है, 1 2, तो 1/4 को 2 1/4 होंगे तब हाफ होगा, मतलब 1/4 प्लस 1/4 इक्वल होते हैं 1/2 के। जैसे ये 1/2 था, चित्र में देखिए 1/2 था। अब इसे भी हम डिवाइड किया गया है 2 इक्वल पार्ट में, तो ये 1/4 हो गया एक पार्ट, और ये 1/2 2 पार्ट में डिवाइड हुआ इक्वल में, यानी ये 1/4 और ये 1/4, और 1/4 दोनों पार्ट को प्लस किया तो 1/2 हो गया। अब आपको प्लस करना नहीं आता हो या आता है जिसको तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो देखिएगा। इसमें यदि हम इसको प्लस करके देखते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत, यानी अपने आंसर को चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 जो नीचे संख्या होती है उनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लिया जाता है, 4 लिख देंगे और फिर इसे उस संख्या से ये करेंगे डिवाइड जो दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाए, यानी ये 4 है जो डिवाइड हो जाए तो हम 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे इनको भी। जो 2 आ गया कि ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आया, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब जो ये नंबर आए हैं इनको इंटू करेंगे, आंसर आ गया अपना 4। 2 इंटू 2 किया, 2 2 जा 4 हो गया, आंसर आया 4। मतलब हम एलसीएम, सॉरी आंसर नहीं है ये, एलसीएम ही है अभी तक तो ये एलसीएम आया 4। अब इसमें दूसरा ध्यान ये रखना होता है, फ्रैक्शन को प्लस करते वक्त या माइनस करो या प्लस करो, दोनों में एक ही रूल फॉलो करना होता है कि ये 4 है, इसको इस 4 को डिवाइड करेंगे इस 4 से, यानी जो नीचे संख्या होती है इससे जो यहाँ एलसीएम आया था उसको डिवाइड करना होता है। अब हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, यानी 4 1 जा 4। फिर जितने टाइम डिवाइड हुआ उसको ऊपर जो न्यूमरेटर है उनसे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, न्यूमरेटर से 1 को। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो 1 ही होगा, तो इसके लिए क्या आया यहाँ, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 टाइम और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये हो गया 2/4। अब इसमें ये देखेंगे कि दोनों संख्याएं ऐसी कौन सी संख्या हैं जिससे दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है जिनसे दोनों डिवाइड हो। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 2 जा 4,
यानी 1/2। 1+4 + 1+4 को जब प्लस किया तो हमें पहले ये मिला है 1 + 1/4 = 2/4 हुआ, और 2/4 को जब डिवाइड किया 2 से, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1/2, जो ये हाफ होता है। यानी 1/2 = हाफ होता है, हाफ को ही 1/2 कहते हैं। यानी 1/4 + 1/4 करने पर 1/2 आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कि 1/8 पार्ट कितने हो जिससे 1/4 बन जाए, यानी हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4। 1/4 बनाने के लिए कितने 1/8 की ज़रूरत है, तो 1/8 भी हम एक बार ऊपर से देखते हैं। 1/4 बनाने वाला इस चित्र में देखते हैं, ड्राइंग में ये हिस्सा था 1/4। अब इस 1/4 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट में, और इसमें देखा कि 1/8 का एक पार्ट कितना है, ये यहाँ 1/4 यहाँ तक है, तो यहाँ तक कितने 1/8 पार्ट है हम देखते हैं। तो हमें पता चलेगा इसमें कि यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 था, और यहाँ से यहाँ तक 1/8 कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, मतलब 1/8 और 1/8 को प्लस किया तो 1/4 आ गया। 1/8 2 पार्ट हैं और 1/4 और रखा है, यानी ये हमें पता चल गया कि 1/8 + 1/8 को जब प्लस करते हैं तो आंसर आता है 1/4। मतलब 1/4 बनाने के लिए 1/8 को 1/8 चाहिए हमें, यानी 1/8 + 1/8 होगा, तब जाके 1/4 बनेगा। अब कैसे, ये हम आंसर निकाल के देखते हैं, तो आंसर कैसे निकाला जाता है और क्या आंसर निकलेगा। हमने देखा कि 1/8 को प्लस करेंगे 1/8 होंगे, यानी 1/8 + 1/8 इक्वल कितना करना था, 1/4, जिसे क्वार्टर कहा जाता है। मतलब एक का 4 पार्ट में विभाजित कर दिया जाए तो 4 पार्ट में से 1 पार्ट को क्वार्टर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 1/2 को हाफ कहते हैं और 1 को होल कहते हैं। अब इनको अभी 8 का, दोनों 8 2 का हम लेंगे एलसीएम, 8 और 8, इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 1 टाइम। अब इन जो इधर ये आए हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 2 × 2, ये 2 × 2 × 2 को इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे करेंगे, फिर जो आएगा जिसको इससे करेंगे, यानी 2 2 जा 4 आ गया, और 4 को फिर 2 से करेंगे, 4 2 जा 8 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 8। यदि अगर फिर आगे कोई नंबर्स होते तो हम आगे भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ यहीं पर ख़त्म हो गया था इनका डिवाइड, तो एलसीएम आया इनका 8। एलसीएम 8 है। अब इसको इस जो नीचे वाला 8 है इसको डिवाइड किया जाएगा ये नीचे की संख्या से, डिनोमिनेटर, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो ऊपर हमने प्लस कर लिया उसको एलसीएम को डिवाइड किया जाता है उन नंबरों से। एलसीएम को डिवाइड करेंगे, एलसीएम अपना 8 है, ऊपर भी 8 है, यानी 8 1 जा 8 होगा, और जब जो यहाँ आता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे डिवाइड किया था इसको, तो अब ये 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है। फिर 8 1 जा 8, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
और जब 1 1 को प्लस करेंगे 2 8 का 8 आ गया। अब इनमें 2/8 है, दोनों को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से को ऐसे डिजिट से डिवाइड किया जाए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो जाए, और ऐसा डिजिट है 2, यानी 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 1/4 1/8 प्लस 1/8 किया तो आंसर आया अपना 1/8 प्लस 1/8 इक्वल 1/4। मतलब 1/8 प्लस 1/8 करने से 1/4 आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हाउ मैनी 1/8, तो आंसर हो जाएगा 2 1/8 है ना। अब ये आपको कैसे सॉल्यूशन करना है इसका ये मैंने समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1/8 को प्लस करके देखिए 2 टाइम्स, और जो अपना बॉक्स बना हुआ था ऊपर उससे समझिए, वो बहुत सीधा तरीका होता है। क्योंकि जब हमें किसी का सॉल्यूशन करना होता है ना, सॉल्यूशन के लिए हम कुछ ना कुछ ये देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा, और उसका सॉल्यूशन का सरल तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सरल तरीका ये था कि ये 1/4 था, 1/4 ये पूछा गया था 1/8 के कितने पार्ट हो, तब 1/4 हो। अब 1/4 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1/4 यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जा रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी इस बॉक्स में कितने 1/8 है, 2 1/8 है, 1/8 प्लस 1/8 इक्वल हो रहा है 1/4 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड है, ऐसे हार्ड है नहीं लेकिन आपको लग सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2, यानी 1/2 में कितने 1/8 है। अब ये देखना है आपको 1/2 में कितने 1/8 है, वही हम अपनी ड्राइंग देखते हैं, उससे पता चलेगा हमें कितने हैं। तो ये आप हैं 1/2। अब 1/2 ये हैं, इसमें देखेंगे हम कितने 1/8 है, यानी इसकी सिप पे यहाँ आ जाएंगे, इसकी देखेंगे और देखेंगे 1 2 3 4, 1/8 कितने हैं 4 टाइम्स है, यानी 4 पार्ट बने हुए हैं 1/8 के, और वह इक्वल है 1/2 के, यानी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। मैंने अभी आपको सॉल्यूशन दिखाया था, एलसीएम निकालना होता है तब प्लस होता है। लेकिन एक दूसरा शॉर्ट तरीका ये है कि यदि जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सभी सेम हो तो इसका एलसीएम वही आता है, यानी जो 8 8 8 है तो इसका एलसीएम 8 ही होता है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही होगा जो डिनोमिनेटर है। अब इसमें सभी में सेम है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका 8, और जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है, जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वही न्यूमरेटर हमें यहाँ लिखना होता है, यानी इसमें 1 है तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 8 1 जा 1, और 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहता है। दूसरी बात ये एक रूल ये भी होता है इसमें कि जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, यानी डिनोमिनेटर का जो एलसीएम लिया वह और डिनोमिनेटर सेम मिलता है, तो फिर से जो डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमरेटर लिखा होता है वही न्यूमरेटर यहाँ लिख दिया जाता है, क्योंकि वह भी फिर सेम ही होता है। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर और जो ऊपर संख्या लिखनी है वह दो सेम होगी। तो 4 टाइम 1 लिखेंगे हम, क्योंकि 1 2 3 4 टाइम्स हैं। अब इनको प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 4/8 हो गया। अब ये से कौन सा डिजिट है जिससे ये 4/8 डिवाइड होता है, तो इसमें एक तो 4 हैं, 2 हैं, 2 हैं तो ये तो हमें पता चल रहा है कि 2 से डिवाइड होता है 4 भी 8 भी, क्योंकि जब कोई प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो जितने भी प्राइम नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, और 4 है जो प्राइम नंबर है और 8 भी प्राइम नंबर है,